अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आखिरी अशरा पाइसिस के लिए किस तरह के रूहानी, जज्बाती और बातनी मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से पनाह मांगता है और अपनी ज़िंदगी को रूहानी तौर पर पाक करने की कोशिश करता है। आपका ताल्लुक वाटर साइन से है और आप वजदान, ख्वाबों, एहसासात और रूहानियत से जुड़े होते हैं। आप फितरी तौर पर बहुत नरम दिल, हसास और रूहानी रुझान रखने वाले होते हैं। रूहानियत में आपका दर्जा तमाम ज़ोडिएक साइन में पहले नंबर पर आता है। आपके अंदर दूसरों के दर्द को महसूस करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी आप खुद भी जज्बाती थकन महसूस करते हैं। रमज़ान का ये आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन आपके लिए रूहानी सुकून और दिल की सफाई का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपके वजदान को मज़ीद मजबूत करेगी और आपको अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करेगी। बहुत से पाइसिस अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि इबादत में पहले से ज़्यादा सुकून मिल रहा है। दुआ के दौरान दिल नरम हो रहा है और आंखें भी नम हो सकती हैं, और यही कैफियत रूहानी बेदारी की अलामत है जो इंसान को अल्लाह की रहमत और निजात के करीब ले जाती है। रमज़ान के तीसरे अशरे में पाइसिस आप पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपके रूहानी और जज्बाती पहलू को मजबूत करेगी। आम हालात में आपका माइंड ख्वाबों और ख्यालात की दुनिया में मसरूफ़ रहता है, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको हकीकत के साथ रूहानियत की तरफ मतवज्जे करेगी। आप महसूस करेंगे कि दिल चाहता है ज़्यादा वक्त ज़िक्र और दुआ में गुजारा जाए। कुरान की तिलावत इस अशरे में आपके दिल को सुकून देगी। इबादत के दौरान आपको एक ख़ास रूहानी कैफियत महसूस होगी। ये वक्त है कि आप अपनी हसासियत को अल्लाह की इबादत के साथ जोड़ दें। जब आप लोग अपने वजदान को इबादत के साथ मिला लेंगे तो यही रूहानियत बहुत बुलंद हो सकती है। ये अशरा आपके लिए एक ऐसा रूहानी सफ़र पाइसिस बनेगा जिसमें आप अपने दिल के अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान सकेंगे। रमज़ान के तीसरे अशरे के 10 दिन पाइसिस आप लोगों के लिए गहरी रूहानी तब्दीली का मैसेज लेकर आए हैं। पहले 3 दिन जज्बाती सफाई के होंगे। इन दिनों में आप अपने दिल में छुपी हुई पुरानी बातों या तकलीफ़ों को महसूस करेंगे। ये दरअसल रूहानी सफाई का अमल होता है। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। आप महसूस करेंगे कि नमाज में ज़्यादा ख़ुशू व खुशू पैदा हो रहा है, ज़िक्र में सुकून मिल रहा है और दुआओं में इखलास बढ़ चुका है। जबकि आखिरी 3 दिन इस अशरे की सबसे कीमती दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में लैलतुल कद्र भी आ सकती है। अगर आप लोगों ने पाइसिस पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपका मुकद्दर बनेगी। ये वक्त आपकी रूहानी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट बन सकता है। लैलतुल कद्र रमज़ान के तीसरे अशरे की सबसे बाबरकत रात होती है, जिसे आखिरी अशरे की ताक रातों में ढूंढा जाता है, और इसमें की गई इबादत पाइसिस 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दी गई है। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आपकी फितरत में रूहानियत और वजदान की ताकत मौजूद होती है, और अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानी तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इन रातों में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नफल नमाज अदा करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की तमाम बातें बयान करें। याद रखें पाइसिस, ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब होता है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस आखिरी अशरे में अपनी रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुछ ख़ास एहतमाम करें। कोशिश करें कि रात के वक्त तन्हाई में इबादत करें, क्योंकि तन्हाई आपके रूहानी एहसास को बढ़ाती है। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, सहरी से पहले दुआएं करें, सदका दें और किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, क्योंकि खिदमत खल्क आपके दिल को सुकून देती है। फ़जूल सोच और नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करें। ये तमाम अमाल आपके दिल को नूर से भर सकते हैं, और नूर रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए ये नूर बहुत ज़रूरी है। पाइसिस, इस पूरे अशरे में कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार
और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। और ये पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से उसकी लामहदूद रहमतें, बरकतें, नेमतें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर अपना फजलो करम फरमाएंगे। जो पाइसेस अफराद इस अशरे को संजीदगी से गुजार लेंगे, याद रखें उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, दिल को सुकून मिलेगा, जज्बाती बोझ कम होगा और ज़िंदगी में उम्मीदें पैदा होंगी। पाइसेस आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा मुतमईन और पुरसकून हैं। बहुत से लोगों के लिए ये अशरा रूहानी शिफा और नई उम्मीद का आगाज़ भी बन सकता है। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा पाइसेस आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी रूहानी ताकत को पहचानें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। याद रखें पाइसेस, ये वो वक्त है कि आप अपने दिल को साफ़ करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और अल्लाह की तरफ मुकम्मल रजू करेंगे तो आपके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आपने इन 10 दिनों को इखलास, सब्र और इबादत के साथ गुजार लिया तो आने वाला वक्त, आने वाले दिन आपके लिए सुकून, बरकत और कामयाबियाँ लेकर आएंगे। अल्लाह की रहमत याद रखिए बेहद वसी है और अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। ये अशरा आपकी रूहानी ज़िंदगी में नई रोशनियाँ पैदा कर सकता है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ पाइसेस, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे सदका खैरात का एहतमाम ज़रूर करें। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में एक्वेरियस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और दुआएं मांगें और अपनी दुआओं में मुझे नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक के इन दिनों में पाइसेस कोशिश करें कि अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, सदका खैरात करें, किसी गरीब, किसी मोहताज की ज़रूर मदद करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि ये वो नजराना है जो खुद अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। इसका सवाब बेहिसाब है। जितना बेहिसाब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उतनी ही बेहिसाब नेमतों और रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।